इस वीडियो में देखेंगे हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड उस पर न्यूमेरिकल, और फिर हम जानेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, और फिर हीट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मतलब प्रतिरोधों का संयोजन बोलते हैं हिंदी में इसको, और यह दो प्रकार का होता है मेनली। पहला होता है सीरीज कंबाइनेशन, सीरीज कंबाइनेशन जिसमें प्रतिरोध जो रहेंगे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े रहेंगे। दूसरा होता है पैरेलल कंबाइनेशन, समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कंबाइनेशन में जो रेजिस्टेंस होंगे वो पैरेलल में जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सीरीज कंबाइनेशन के बारे में। माना कि तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, तीनों ही सीरीज में जुड़े हुए हैं। और इसको एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ लेंगे, यहाँ से माइनस से प्लस, यहाँ पर वोल्टेज भी मान लिया। जब सीरीज कंबाइनेशन में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो उस पर करंट जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध पर सेम होता है, और वोल्टेज सब पे अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर हम करंट जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पर I होगा, इस पर वोल्टेज जो होगा V1 होता है, इस पर वोल्टेज जो होगा V2 होगा, और इस पर V3 होगा। तो पहली बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े रहेंगे तो करंट सब पर सेम रहेगा, वोल्टेज सब पे अलग अलग रहेगा। मतलब ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तीन पार्टों में। तीन रेजिस्टेंस माने तो तीन, चार मानेंगे तो चार, बहुत सारे मान सकते हैं, n तक मान सकते हैं हम। अभी हम तीन लेके चल रहे हैं इसमें। तो टोटल V जो होगा इसमें V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। और फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम का नियम होता है कि V बराबर IR। तो यहाँ पर हम V की जगह पर IR पुट कर देंगे। V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 है और करंट सब पे सेम है, तो IR1 प्लस IR2 और प्लस में IR3, और सब में से कॉमन जो है I कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस R2 प्लस में R3, और इधर है I इंटू R। I से I कैंसिल कर देंगे तो R की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हो, N रेजिस्टेंस लगे हो इसमें, N रेजिस्टेंस इन सीरीज, देन फॉर्मूला विल बी R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हो तो उसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। नेक्स्ट है पैरेलल कंबाइनेशन। पैरेलल कंबाइनेशन में हम इसमें भी तीन रेजिस्टेंस लेंगे और तीनों को पैरेलल में जोड़ लेंगे। तीन रेजिस्टेंस मान लिया, ये R1 हो गया, ये R2 ले लिया और ये R3 ले लिया। तीन रेजिस्टेंस हो गए। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये R1 ले लेंगे, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, और इसमें एक वोल्टेज सोर्स ऐड कर देंगे यहाँ पर माइनस से प्लस, और यहाँ पर माइनस से प्लस भी हो गया। करंट यहाँ से आई जाएगी और तीन पार्ट में डिवाइड होगी। पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस जुड़े रहेंगे करंट सब पे अलग अलग होगा। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है R1, तो इस पर करंट जो आएगा, जब करंट I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो तीन पार्ट में डिवीजन होगा इसका। I1 में यहाँ पर I2 हो जाएगा और यहाँ पर I3 हो जाएगा। और थोड़ा सा लिख लेंगे कि माना कि तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं पैरेलल में, और इस पे जो है करंट अलग अलग होगा लेकिन वोल्टेज सब पे सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, टोटल करंट जो I है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R। तो हम लिख सकते हैं I की जगह पर V अपॉन में R लिख सकते हैं। I1 इक्वल टू लिख देंगे V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन में R3, और कॉमन इसमें हमें V दिख रहा है तो V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इधर V अपॉन R चल रहा है। यहाँ से V कैंसिल कर देंगे, मतलब 1 अपॉन R की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस में 1 अपॉन R3। यदि इसमें बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हों, N प्रतिरोध जुड़े हों, तो हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन RN। देखिए ये दो रेजिस्टेंस हो गए, और तीसरा रेजिस्टेंस में यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ,
और जैसे यहाँ पर यहीं पर एक वोल्टेज सोर्स भी जोड़ लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं, चलिए दूसरा नंबर का ले लेते हैं इस पर, एक जैसे ये R1 हो गया मान लीजिए, और यहाँ पर R2 जोड़ दिया एक, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया मैंने। R1 की वैल्यू 10 ओम रख दिया और R2 की जगह रख दिया 20 ओम, और यहाँ पर ले लेंगे 10 वोल्ट। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, यदि यहाँ पर A रख दें और यहाँ पर B पुट कर दें तो टोटल रेजिस्टेंस RAB का मान पूछ सकता है इसमें, RAB बराबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, मतलब करंट I की वैल्यू। तो हमें दिख रहा है कि दोनों जो है पैरेलल में है। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो मैंने अभी बताया था कि 1/R जो होगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 की जो वैल्यू है 10 है, R2 की वैल्यू 20 है, दोनों का एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 20 कैंसिल 1 और ये 2 बार में आ जाएगा यहाँ पर 2 1 3 3/20 1/R इक्वल टू, और इसको रिवर्स कर देंगे तो R की जो वैल्यू हो जाएगी 20/3 और डिवाइड करेंगे इसको तो 6.3618 मतलब 6.67 नियर अबाउट आएगा ये ओम में, इसका मात्रक ओम होता है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करो, तो ओम का नियम जानते हैं कि V बराबर IR होता है, तो यहाँ से हम I निकालेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो V की जो वैल्यू है 10 है। रेजिस्टेंस को हम लोग इसमें 20/3 रखेंगे ताकि इजी रहे कैलकुलेशन, तो 20/3 और 3 को ऊपर ले जाएंगे 30/20 0 0 कैंसिल और 2/3 करेंगे 1.5 एम्पियर, मतलब करंट की जो वैल्यू होगी 1.5 एम्पियर हो जाएगा। जी एक सर्किट दे रखा है इसमें, और इसमें सबसे पहले आपसे पूछ ले कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा RAB। सेकंड क्वेश्चन पूछ दे इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, विद्युत धारा, और तीसरा क्वेश्चन इसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दे कि इस 10 ओम रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना होगा। इस पर वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे तीनों ये पैरेलल में है, तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो यहाँ से हम 1/R डैश लिख लेंगे और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 की जो वैल्यू है 10 है, R2 की वैल्यू 20, R3 की वैल्यू जो है 30 है। यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 30 20 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से एलसीएम इसका 60 मान लेंगे आ जाएगा। यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा, मतलब 6 3 9 2 11 11/60, ये हो गया 1/R डैश का मान। इसको यदि रिवर्स कर देंगे तो R डैश की जो वैल्यू आएगी वो 60/11 आ जाएगी। अब दूसरी बात, इसमें इन तीनों को मिलाकर 60/11 आ गया, और इसको यदि हम डिवाइड कर दें 60 में 11 से, तो 11 5 जो हो जाएगा 55, 5 आ गया, पॉइंट बढ़ा के 0 उतार लें, 11 4 जब 44 हो गया, फिर 6 आएगा, फिर 0 बढ़ा के 11 5 जब, मतलब लगभग 5.45 मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 5.45 ओम नियर अबाउट में। तो इन तीनों को मिलाकर हमारा जो है एक रेजिस्टेंस हो गया 5.45 ओम, और यहाँ पर जो 10 ओम पहले से ही है, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा है जिसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे माइनस से प्लस 20 वोल्ट। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में तो यहाँ से हमने R डैश निकाला था। अब हम क्या करेंगे, टोटल R लिखना चाहें, R कुल बराबर टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू, दोनों सीरीज में, दोनों को जोड़ लेंगे 5.45 प्लस 10, तो हम बोल सकते हैं 15.45 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया। दूसरी बात इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, I का मान। तो ओम के नियम से V बराबर जो होता है, V बराबर वो IR होता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, करंट का मान निकालना है, तो I बराबर हो जाएगा V/R। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर नीचे रख देंगे, V की वैल्यू जो है 20 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आ गई 15.45 आ गई, और इसको डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रिक करंट की हो जाएगी। जैसे यहाँ से वैल्यू निकालना है तो हम इसमें 100 से गुणा कर लेंगे, पॉइंट हटाना है नीचे से, ऊपर हो जाएगा 2000
और नीचे हो जाएगा 1545। अब इसको डिवाइड करेंगे यदि हम तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे डिवाइड करते हैं 1545 से यदि 2000 में, तो 1 टाइम जाएगा ये पहले, और यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 बचेगा, और यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 5 गया 4, 450 पॉइंट बढ़ा के 0 उतार लेंगे, और लगभग ये 2 बार जाएगा, मतलब 1.2 समथिंग आएगा। तो करंट की जो वैल्यू मान लेंगे, आई की वैल्यू 1.2, और जो भी आगे कैलकुलेशन से आएगा उसको भी एम्पियर में लिख देंगे। तीसरा हमसे पूछ रखा है कि 10 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज कितना होगा, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसमें। तो 10 ओम पर जब आपसे यदि पूछे प्रतिरोध या किसी भी रेजिस्टेंस से पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, ओम का नियम फिर से फॉलो करेंगे, V डैश इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें V डैश निकालना है, तो जो भी करंट की वैल्यू आएगी, टोटल करंट सर्किट के अंदर, जैसे मान लो 1.2 आ गया, और रेजिस्टेंस कितना है 10 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस रेजिस्टेंस पर उसका विभव या पोटेंशियल या वोल्टेज निकल के आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है जैसे पावर निकालना हो। पावर को हम लोग शक्ति बोलते हैं या समर्थ भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक के अंदर पावर जो होता है, P बराबर जो होता है वो VI होता है, वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट, P बराबर VI। अब यहाँ से हम कई फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर होता है IR। तो V की जगह यहाँ पर IR पुट करेंगे तो P इक्वल टू जो हो जाएगा, V की जगह IR रखेंगे, IR मल्टीप्लाई में I कर देंगे, और I में I से मल्टीप्लाई करेंगे I स्क्वायर R। तो एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा कि P बराबर I स्क्वायर R। दूसरा फॉर्मूला, यदि इसी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और ये 2 बना लिया मैंने। तीसरा फॉर्मूला ये बना सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ P बराबर IR होता है। अब यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। अब पुट करेंगे इसमें यदि, तो P इक्वल टू V इंटू आई की जगह पुट कर देंगे V बाई आर, तो P इक्वल टू हो जाएगा, V में V से मल्टीप्लाई करेंगे V स्क्वायर बाई आर, और सबका यूनिट जो होता है वाट होता है। तो P बराबर V स्क्वायर बाई आर हो गया, और इसका यूनिट लिखना हो, यूनिट ऑफ पावर, मतलब कार्य, इसका जो मात्रक लिखेंगे शक्ति का वो वाट होता है। जैसे इसका यूनिट लिखेंगे हम लोग, तो इसमें वाट लिखेंगे। और एक फॉर्मूला और याद रखना है कि जैसे 1 किलोवाट आ जाए, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1000 वाट होता है। है विद्युत ऊर्जा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यदि निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए, अभी पीछे मैंने बताया था आपको कि P बराबर जो होता है, और 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, P बराबर होता है W/T होता है। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसका, तो W बराबर हो जाएगा P इंटू T, और अभी पढ़े थे कि P बराबर जो होता है VI होता है, यहाँ पर VI पुट कर देंगे, तो W बराबर हो जाएगा VIT, और ये कार्य जो होता है ऊर्जा के बराबर होता है। दूसरी बात, यदि यहाँ पर भी ओम्स लॉ का यूज करें हम लोग, तो V बराबर मैंने अभी बताया था IR होता है। तो इस V की जगह IR पुट करेंगे, तो विद्युत ऊर्जा की जो वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इसको। W बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, V की जगह IR पुट करेंगे, तो IR और इंटू में IT, I में I से मल्टीप्लाई करेंगे I स्क्वायर R, यहाँ पर हो गया, और इंटू में T, W बराबर I स्क्वायर RT। तीसरा ये यूज कर सकते हैं इसमें कि ओम्स लॉ से ही V बराबर IR होता है, तो हम यहाँ से I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी W बराबर हो जाएगा V इंटू आई की जगह V अपॉन आर पुट करेंगे, V अपॉन आर इंटू में T, मतलब हम बोल सकते हैं V स्क्वायर बाई आर इंटू में T। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में
हम लिख सकते हैं 1000 वाट होता है, मतलब 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो हम लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 लिख दिया मैंने, 1000। उसके बाद यदि उसको आवर है तो आवर को सेकंड में चेंज करना हो हमें, यदि तो पहले 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मिनट में चेंज जाए, और मिनट को फिर सेकंड में चेंज करना तो 66 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं जूल में हो जाएगा फिर कन्वर्जन इसका। जैसे ये 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 6 6 हो गया 36 हो गया, और 2 जीरो मिलकर 100 हो जाएगा, मतलब 10 की पावर 2 हो जाएगा। 10 की पावर 3 में 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5, यदि बेस इक्वल हो तो पावर को आपस में ऐड कर सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 हो गया। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई, और इसको यहाँ पर पावर 1 है तो ये हो गया 10 की पावर 6 जूल। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि 1 किलोवाट आवर में जो वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर की, वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। दूसरी बात, यदि हमें जूल को चेंज करना हो कैलोरी में, तो 1 जूल इक्वल टू होता है 1/4.2 कैलोरी में चेंज कर देंगे इसको, चेंज करना चाहें तो। जब हम हीट निकालेंगे उस समय इसका यूज करेंगे। जब हमें यूनिट की संख्या निकालनी हो, डोमेस्टिक में यदि लाइट जो होती है उसकी यूनिट की संख्या निकालनी, या कमर्शियल की हो तो यूनिट की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है वाट मल्टीप्लाई घंटे, मतलब आवर, इंटू में डेज, दिन, अपॉन में 1000। मतलब नंबर ऑफ यूनिट जो होगा वो हो जाएगा वाट। वाट का मतलब पावर जो रहेगा, पावर जो भी वाट में दिया रहेगा, P इक्वल टू पावर है। पावर का मतलब जो भी आपका वहाँ पर पावर जितना दिया रहे क्वेश्चन में, जैसे 100 किलोवाट, 250 वाट, पावर हमेशा आपके क्वेश्चन में वाट में दिया रहेगा। ये जो है H जो मैंने लिखा है, इसको मैं यदि न्यूमेरिकली लिखना चाहूँ तो वाट का मतलब ये पावर की वैल्यू लिखना है इसमें, वाट मल्टीप्लाई ये आवर हो जाएगा, कितने आवर चल रहा है रोज। दिन मतलब डेज कितने हैं, और 1000 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हम लोग इसको किलोवाट में, किलोवाट आवर में चेंज करें, इसलिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। नंबर ऑफ यूनिट निकालना हो जब भी तो ये फार्मूला यूज करेंगे, यूनिट की संख्या। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पर करें, कोई जैसे मोटर है जिसकी क्षमता जो है रोज़ वो 5000 वाट उठा रही है, मान लो 5000 वाट, तो ये मान लो पावर का मान हो गया P। दूसरी बात, रोज़ वो 6 घंटे चल रहा है मान लो, मतलब टाइम दे दिया इसमें, घंटे कितने चल रहे हैं, आवर 6 आवर, और 30 दिन लग, मान लो डे दे दिए इसमें 30 डेज। अब इससे पूछे कि यूनिट की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ यूनिट जब भी निकालना हो तो मैंने अभी ऊपर लिख रखा है कि वाट लिखेंगे पहले, वाट मतलब 5000 इंटू आवर कितना लग रहा है 6, दिन कितना हो गया 30, अपॉन में 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, 30 मल्टीप्लाई 30 मतलब ये आ जाएगा 900। ये यूनिट की संख्या हो गई। और मान लो इसी क्वेश्चन में दिया होता है कि 1 यूनिट पर जो खर्च लग रहा है 7 रुपीज़ लग रहे हैं, 10 रुपीज़ लग रहे हैं, तो कितना खर्चा लगेगा महीने का। तो जो भी यूनिट निकल के आया है 900 यूनिट आया है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6300, मतलब टोटल जो खर्च आएगा बिजली का हमारा वो 63 रुपये आ जाएगा।